वही हुआ जिसका डर था और दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अफवाज पर एक वार करने की और कारी जर्ब लगाने की कोशिश की है। इस वक्त तक घुमसान का रन जारी है। पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और वक्त और टाइमिंग इंतहाई अहम है, क्योंकि यही वो लम्हात हैं जब भारत को बुनियानुम मरसूस की सूरत में पाकिस्तान ने जवाब दिया था। और अब जख्म खुर्दा भारत जो है वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए इन ओछे हथकंडों पर उतर आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट्स लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस कार्रवाई के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 10 मई 2026 इतवार का आगाज होते ही कुछ इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बन्नू में एक हमला हुआ है, खुदकुश हमला। व्हीकल बॉर्न जो खुदकुश हमला होता है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया गया, जिसके बाद 100 अटैकर्स, 100 हमलावर, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, 100 हमलावरों ने इस वक्त कुछ चेक पोस्टों पर हमला किया है। इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं और पीएएफ को क्या अहकामात दिए गए हैं, और मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अज़ीज़ किराम, यही वो लम्हात हैं, यही वो फजर के लम्हात हैं जिनमें मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। पिछले साल 365 दिन पहले पाकिस्तान ने मार्का हक के तहत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया था। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल थी। और आप देखें कि पाकिस्तान दिन के उजाले में जवाब देता है, लेकिन दुश्मन रात की तारीकी का फायदा उठाता है। और भारत पिछले साल जो भारत ने शिकस्त का सामना किया, उसके बाद से टीटीपी बीएलए को फंडिंग जो है वो 10 गुना बढ़ा चुका है ताकि पाकिस्तान की अफवाज को एंगेज किया जा सके। फिर जब देखा कि टीटीपी और बीएलए नाकाफी है तो फिर तालिबानी रिजीम को भी एक्टिव कर दिया गया कि भाई अब ये बिल्ला थैले से बाहर आए और अब तुम लोग खुल के खेलो और ये बॉर्डर पाकिस्तान के लिए एक्टिव कर दो। लेकिन आप अंदाजा करें कि हमारा अफगानिस्तान वाला बॉर्डर एक्टिव है, हमारा ऑपरेशन गजब हक जारी है, लेकिन अभी भी दहशत गर्दों के वालिदे गिरामी भारत की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उधर से आए, क्योंकि उसे पता है कि हम उसके लिए भी उसी तरह से तैयार बैठे हैं। हम ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला बैक वक्त शौक जो है, टू फ्रंट वॉर वाला शौक पूरा करने के लिए भी तैयार है। इसलिए ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों पे उतर रहे हैं। और आप टाइमिंग देखें कि भारत जो है, जो कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, एक जानिब अपने मुल्क में क्या कर रहा है जी, खौफ व हिरास फैला रहा है बगैर किसी सबूत के। छोटे मोटे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करवा के मोदी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ लगा देता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब फितना अल खवारिज, जिसके पीछे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये जो खारजी नूर वली महसूद है, वो खुद मुंह से बोल चुका है कि भाई भारत से हमने मदद लेनी है पाकिस्तान के खिलाफ। और बीएलए फितना अल हिंदुस्तान जो है वो तो ऑलरेडी कह चुकी हुई है, पिछले साल मार्का हक के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे, हम इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये सारे भारत के, ये तो पपेट्स हैं और भारत इनका पपेटियर है, यानी भारत वो पुतली तमाशा करवाने वाला है। तो भारत ने इन्हें एक्टिव किया जी। इनिशियल जो मेरे पास इतलात आई नाज़रीन इकराम वो ये है कि खुदकुश हमला हुआ फतेह खेल पुलिस पोस्ट है बन्नू में, पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर दहशतगर्द जो हैं उन्होंने एक एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल जो है वो फतेह खेल पुलिस पोस्ट बन्नू के अंदर जो उस चेक पोस्ट के साथ टकरा दिया। ये इनका तरीका होता है, सामने से आके वार नहीं करते, इसी तरह का खुदकुश हमला करके फिर इनके दहशतगर्द आके वहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं, फिर आके ये गन फाइट करने की कोशिश करते हैं कि शायद इस तरह से कोई ये बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। अच्छा, ब्लास्ट जो है वो बहुत दूर तक सुना गया, शदीद धमाका था। इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिविलियन हाउसेस जो करीब थे इस चेक पोस्ट के, उन्हें भी सिग्निफिकेंट डैमेज जो है वो रिपोर्ट हुआ है और मुतअद्दिद घरों की छतें तक गिर गई। तो आप समझ लें कि इस गाड़ी के अंदर, जिसमें ये खुदकुश हमला गाड़ी के थ्रू किया गया चेक पोस्ट से टकरा के, इसमें कितना ज्यादा धमाका खेज मवाद था। अच्छा, फौरी तौर पर दहशतगर्द ऐसा ही करते हैं, इससे पहले भी इन्होंने यही एक तरीका अपनाया हुआ है, यही इनका मॉडल है जो अजित दोवल डॉक्ट्रीन है उसके मुताबिक जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं कि पहले एक खुदकुश हमला करो, उसके बाद कुछ इनके फाइटर्स आए, नाम निहाद जो इनके फाइटर्स हैं, दहशतगर्द हैं, जो कि सामने से आने से कतराते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के और इस तरह का पहले धमाका करके उसकी आड़ में आके गोलियां चलाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने आकर यहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने मौके के ऊपर ही इन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, पुलिस के बहादुर जवानों ने। और इसमें अहम तरीन चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं
कि बन्नू में जो DHQ अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दिया गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स का ये क्लेम है कि जो अटैकर्स हैं, तकरीबन 100 के करीब अटैकर्स जो हैं उन्होंने इस चेक पोस्ट पर हमला किया, मतलब आउट नंबर करने की कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त शहादतों की जो हमारी साइड पे तादाद है वो 4 रिपोर्ट की जा रही है हमारे पुलिस के जवानों की। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। पूरी कौम इन शहदा को खिराज अकीदत और सलाम पेश करती है, चाहे वो पुलिस के हैं, रेंजर्स के हैं, FC के हैं, ये हमारी फ़ौज है जो भी हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है और दहशतगर्दों और इस कौम के दरमियान एक दीवार बने हुए हैं, अपने सीने आगे पेश कर रहे हैं। वो हमारे हीरोज हैं, चाहे वो पुलिस के शहीद हैं, FC के हैं, रेंजर्स के हैं या फौज के। अब नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट ये है कि अफगानिस्तान बेस्ड एक टेरर आउटफिट है IMP, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी ये खारजी गिरोह है, और इसने इस व्हीकल बॉर्न खुदकुश हमले की जिम्मेदारी जो है वो फतह खेल बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली। अच्छा, लास्ट जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक भी कुछ एरियाज़ के अंदर फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, इन्हें सर्च किया जा रहा है। ये दहशतगर्द अब दुम दबा के भागे हुए हैं। जब पाकिस्तान आर्मी मौके पर पहुंची, जब हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंची, जब हमारे फौजी मौके पर पहुंचे तो ये इधर उधर भाग गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। कार्डन और सर्च ऑपरेशन तो जारी है और अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो सामने आने हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, ये जो IMP है इन्होंने, और आप दिन का ज़रा इनकी सिलेक्शन चेक करें, एक तो 9 मई का दिन इन्होंने चुना इन दहशतगर्दों ने, और ये वो दिन है जब हमने भारत को पिछले साल जो मजा चखाया, और ये भारत के ही आलाकार हैं, उनकी फंडिंग पे चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी से ये अर्ज है कि इतनी हिम्मत है तो खुद आओ ना, अपनी फौज लेके आओ। इनके पीछे छुप रहे हो, इन किराए के कातलों के पीछे छुप रहे हो, ये तुम्हारी औकात रह गई है। अब हम इनके साथ जो करेंगे, तुम्हारे साथ जो किया वो इनके साथ करेंगे। इनके लिए तो कोई बख्शिश नहीं है, इनके लिए तो कोई रियायत नहीं है, और हम घुस के मारते हैं। इससे पहले एक नया नॉर्मल हमने स्टैब्लिश किया, पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर खुदकुश हमले का जवाब जो है वो हमारी फोर्सेस अफगानिस्तान में इनके टेरर हाइडआउट्स पे ठोक बजा के पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन देते हैं। अब जो होने जा रहा है 10 मई को वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले जरा इनका प्रेस रिलीज पढ़ लेते हैं खारजियों का। कहते हैं कि जी, ऑन 9 मई 2026 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 21 ऑफ जुल्कद, इज्तिहादी अटैक, martyrdom operation and a major aggressive assault on joint army and police post, further details to follow। यानी इन्होंने ये कहा। अब सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अवाम से अब मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ। अफगानिस्तान के अवाम और अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेस एज अ वेरी कंसर्न नेबर आप लोगों के लिए, और ये मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया नहीं है। IMP के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनसे दूर चले जाएं, अगर तो वो आपके घरों के, आपकी आबादी के करीब हैं। अफगानिस्तान में मौजूद सबको पता होता है वहाँ पे, क्योंकि एक टेरर नेटवर्क बड़ा खुलम खुला चलता है। IMP के जो कैंप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान के, इनके ट्रेनिंग कैंप्स, इनके बेसेस और इनके जो कमांडर्स और इनके जो दहशतगर्द हैं उनके घर, ये 3 मकामात मैं आपको बता रहा हूँ। इससे जितना दूर जा सकते हैं चले जाएं, और ये आपके अपने लोगों की सेफ्टी और वेलबींग के लिए। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स जवाब दे चुकी है। अब एक तरफ तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूद की यादगार पे हमारे JF-17 थंडर तैयारे इस्लामाबाद में फ्लाई पास्ट करेंगे, लेकिन मेरी इतलात ये है कि उससे पहले हमारे जो तैयारे हैं, हमारे जो शाहीन हैं, वो ज़रा अफगानिस्तान को ये मैसेज देंगे आज ही के दिन, जो इनके हमने वालिद गिरामी को जवाब दिया था पिछले साल, भारत को 10 तारीख को ही दिया, दिन के उजाले में दिया। इन्होंने रात की तारीकी में हमला किया, भारत ने भी रात की तारीकी में हमला किया, हम दिन के उजाले में जवाब देंगे। टारगेट्स जो हैं ग्राउंड इंटेलिजेंस ISI की जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, एरियल सर्वेलेंस, सेटेलाइट सर्वेलेंस और बाकी हमारे जो इंटेलिजेंस एसेट्स हैं उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट सेट कर दिए गए हैं, और ये इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह अगले 24 घंटों में जो अगला व्लॉग कोई ना कोई मैं बनाऊंगा उसमें आपको ये खबर दी जाएगी कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत क्या हुआ है। तो अब ये अपनी खैर मनाएं, और IMP के लोग तो अब अपने ठिकानों से निकलने की भी जसारत ना करें, क्योंकि हमारे ग्राउंड एसेट्स भी इनके इंतजार में वहाँ पर बैठे हैं। ये जहाँ पर हैं वहाँ पर भी गैर महफूज हैं, वहाँ से निकल के कहीं जाने की कोशिश की तो रास्ते में भी गैर महफूज हैं। बस इतना ही इनके लिए अर्ज थी। और बन्नू में ये तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस दहशतगर्दी के इफरीत के खिलाफ पूरी कौम इसी तरह से लड़ेगी और इन्हें जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।